नमस्ते। पिछले वीडियो में हम उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत कविता को पढ़े थे। अब हम उन्हीं के द्वारा रचित बगुलों के पंख कविता को पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने संध्याकालीन आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों के पंखों के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आइए अब हम इनको पढ़ते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रख्यो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। तो कवि यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि आकाश में बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। कवि की आंखें जो है उनको देखकर उनकी ओर खींची चली जाती है। कवि जो है वो उन बगुलों को टकटकी लगाकर उनकी ओर देख रहा है। आकाश में काले बादलों की पृष्ठभूमि में तैरती हुई बगुलों की पंक्ति जो है वो कवि को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और मनोहर लग रहा है। वो उनकी आँखों को चुराए लिए जा रही हैं। आगे कवि कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि कोई उस श्वेत बगुलों की पंक्ति को जो वो आसमान में उड़ रहा है, उस पंक्ति को रोक कर रखे, जिससे वो इन सुंदर दृश्य को देर तक देख सके, बहुत ही देर तक देख सके। आकाश में तैरती बगुलों की जो ये पंक्ति है वो कवि की दृष्टि को चुराए लिए जा रही है। बगुलों के पंख कविता का सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। यह लोक जीवन और परंपरागत सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। काले बादलों से ढके आकाश में गुजरते हुए श्वेत बगुलों के पंख मानो एक जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं। इस गतिशील सौंदर्य को संवेदनशील होकर देखना आँखों को जादू से बांध लेना है। काले बादलों के नीचे से उड़ते हुए बगुलों को देखकर कवि जो है वो ठहर जाता है। वो इस दृश्य को आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। वो इस माया से स्वयं को बचाने की गुहार कराता हुआ भी इस दृश्य के जादू को अपलक निहारना चाहता, पलक देखना चाहता है। तो कवि इसे रोके रखने की बात अपने मन पर पड़ने वाले इसके अत्यधिक प्रभाव के कारण करता है। वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। तो इस दृश्य में कवि जो है वो प्रकृति सौंदर्य से बंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करता है। ऐसा प्रकृति के इस दृश्य को कवि के मन पर पड़ने वाले मोहक प्रभाव के कारण संभव हुआ है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कि कवि को यह दृश्य का सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा मोहित कर देता है और कवि सब कुछ भूलकर इस माया से बंध जाना चाहता है। धन्यवाद।